शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। पहला ही शब्द है भगवान। भगवान अपि तारात्रि। पहला शब्द क्या है? भगवान। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भागवत में जो रास लीला है वह किसी साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है, बल्कि भगवान की लीला है। भगवान अपि तारात्रि। शरदोत फुल्ल मल्लिका, यह भगवान की लीला है। और आज, पहले तो गोपियां बुलाती थी कि भगवान हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल। पहले तो गोपियां बुलाती थी। लेकिन आज क्या हुआ? बोले भगवान अपि, भगवान भी। आज भगवान चाह रहे हैं कि गोपियां मेरे पास आए। और कितनी सुंदर भक्ति की इससे ऊंची परिस्थिति क्या हो सकती है कि भक्त हमेशा कहता है कि हे गोविंद आप हमारे पास आओ। लेकिन भक्ति की ऊंची परिस्थिति यही है जब भगवान भक्त से कहे कि आज तू मेरे पास आ जा, आज तू मेरे पास आ। आज गोपियों ने उस परिस्थिति को पा लिया साहब, पा लिया। और भगवान ने आज बड़ी गजब की लीला करी कि भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका। कितनी सुंदर बात है। भगवान का भी मन हुआ कि गोपियों को बुलाऊं। कैसे बुलाया? आधी रात में, तारात्रि। अच्छा, यहां पर सब कुछ विशेष है, सब कुछ विशेष। लीला किसकी है? भगवान की। नायक है भगवान, और नायिका कौन है? राधा रानी। यह भी साधारण नहीं है, यह भी विशेष है। मैं कह रहा हूं रास लीला का एक एक पात्र विशेष है। नायक विशेष और नायिका भी विशेष। अच्छा, कब बुलाया? बोले रात में। रात होती तो साधारण होती, लेकिन यहां क्या लिखा है कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। तारात्रि, भगवान अपि तारात्रि। ता यानी वो का अर्थ विशेष में लिया जाता है। अरे छोटा मोटा समझ रहे हो क्या? वो है वो यानी विशेष, साधारण नहीं है, वो है। अच्छा, वो कहां कह रहे हैं? जो विशेष होता है। तो तारात्रि, वो रात्रि, वो रात, साधारण रात नहीं, वो रात, यह विशेष रात है। और सुनो, शरदोत फुल्ल मल्लिका। ऋतु क्या है? शरद। शरद पूर्णिमा की रात में। अच्छा, ऋतु अगर शरद होता तो साधारण होता, पर यहां कहा गया है शरदोत फुल्ल मल्लिका। मल्लिका के फूल खिल रहे हैं। वो मल्लिका के फूल तो बसंत में आ रहे हैं, शरद में थोड़े आ रहे हैं। तो फिर बोले आज मल्लिका के फूल खिल रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि शरद ऋतु तो था, पर ऋतु शरद होता तो यह सामान्य हो जाता। लेकिन भगवान ने शरद के अंदर बसंत का भगवान ने आह्वान किया कि तू आजा। बसंत क्योंकि ऋतुओं का राजा है, और आज भगवान अपनी अद्भुत लीला को कर रहे हैं, इसलिए अद्भुत ऋतु को भी बुलाया, बसंत ऋतु। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और देखो, नायक विशेष, नायिका विशेष, जो गोपियां इसमें साथ दे रही हैं वो भी विशेष, ऋतु भी विशेष, रात भी विशेष, और बोले चंद्रमा, शरद पूर्णिमा, चंद्रमा भी विशेष है। चंद्रमा क्यों विशेष है? शरद पूर्णिमा तो हर बार आती है, पर यह चंद्रमा विशेष क्यों है? ये चंद्रमा विशेष इसलिए है। अच्छा, चंद्रमा कौन सी रोशनी देता है? सफेद। पर ये चंद्रमा सफेद रोशनी नहीं दे रहा। जैसे नाचते हैं आजकल, शादी ब्याह में डीजे लगता है, तो वो एक लाइटें भी लगा के रखते हैं, हरी पीली लाल नीली लाइटें लगती हैं, जलती है ना। अरे जब दुनिया के साधारण लोग नाचते हैं तो ही लाल पीली लाइटों की व्यवस्था हो जाती है, तो भगवान नाच रहे हैं तो व्यवस्था नहीं होगी क्या? आज चंद्रमा सफेद रोशनी नहीं दे रहा है, आज चंद्रमा लाल पीली रोशनी दे रहा है। बोले कैसे दे रहा है? चंद्रमा तो सफेद रोशनी देता है, ये चंद्रमा में लाल पीली रोशनी कैसे आई? तो भक्तों ने गाया, एक बार श्री राधा रानी नृत्य कर रही थी
और नृत्य कर रही थी। उनके माथे पर चंदन और कुमकुम लगा हुआ था और नृत्य करती 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 भाव विभोर होकर के उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया। और जब भगवान कृष्ण का आलिंगन किया तो उनके माथे पर जो चंदन और रोली लगी हुई थी वह रोली भगवान के छाती से टकरा गई। और चंदन और रोली जब भगवान के वक्षस्थल से टकराई तो चंद्रमा कहाँ से पैदा होता है? बोले भगवान के मन से। चंद्रमा मनसो जात चिक्षो हो सूर्यो अजायत है। चंद्रमा मन से पैदा होता है। और आज चंद्रमा जब उत्पन्न हुआ तो चंदन और रोली जो भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान था वह चंदन और रोली उस चंद्रमा के अंदर भी लग गया। और वह चंद्रमा जो रोशनी दे रहा है वह पीली और लाल रंग की रोशनी दे रहा है। बड़ा सुंदर भाव है। कितनी सारी विशेष बातें हो गई। अब भगवान ने वंशी बजाई। अच्छा, ये वंशी भी साधारण नहीं है। वंशी, वंशी कौन है? वंशी का उल्टा करो क्या बनेगा? शिवम। ये वंशी साधारण नहीं है बल्कि हमारे भोले बाबा ही वंशी बनकर के आए। और भगवान ने आज अपनी वेणु का निनाद करना शुरू किया, वंशी को बजाना शुरू किया। पहले तो वंशी को अपनी पीतांबरी बिछा करके और हाथ जोड़ करके कहा कि अरे वंशी थोड़ा अच्छे से बजना, ऐसे बजना कि सब गोपियां मेरे पास आ जाए। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो न यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज कैसी वंशी बजी? निशम्य गीतम तदन अंग वर्धनम, तदन अंग वर्धनम गीतम निशम्यम। ऐसी वंशी बजी। यह वंशी पहले भी बजी थी, यह वेणु पहले भी बजी। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। यह वंशी पहले भी बजी लेकिन सर्वभूत मनोहरम, इस वंशी ने सबके मन को मोहा। लेकिन आज जो वंशी बजी ये वंशी सबको सुनाई नहीं दी बल्कि केवल उन्हीं को सुनाई दी जिनका भगवान ने चीर चुरा लिया। जगो कलम बाम दृशा मनोहरम, केवल उन्हीं को जिनका भगवान ने चीर चुरा लिया। अब गोपियों ने वंशी की आवाज सुनी और जब वंशी की आवाज सुनी तो भगवान के पास में दौड़ करके आने लगी। सब गोपियां अपना अपना काम कर रही थी, सारी की सारी गोपियां, और भगवान सबको बुला रहे। अच्छा, इससे एक सूत्र और परिभाषित होता है। क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहु जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहु जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही है जानी, जानत तुम ही है जानी। इसका मतलब क्या है? भगवान तक कौन पहुंच सकता है? भगवान तक वो पहुंच सकता है जिसे भगवान बुला रहे हैं। सोई जाने ही जय देहु जनाई, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। अब गोपियां भगवान के पास में आना भी चाह रही हैं। और कितनी सुंदर बात है कि आज जिनका चीर हरण हो चुका है वही आ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान जिसके हृदय से अज्ञान का अंधकार हटा देते हैं या जिसके हृदय से माया का वह चीर चुरा लेते हैं वही रासलीला का अधिकारी होता है। रासलीला के अधिकारी कौन है? भक्तमाल में एक बात कही, कैसे बनोगे आप रासलीला के अधिकारी? तो प्रथम सुने भागवत। पहली सीढ़ी क्या है?
भागवत सुनो कि प्रथम सुने भागवत और भक्त मुख भगवत वाणी। पहले भागवत सुनो कोई भक्त के मुख से, फिर कि द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। फिर नवदा भक्ति का आप अनुसरण करो। और तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। और पंचम भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। पहले भागवत सुनो, फिर नवदा भक्ति को अपनाओ, उसके बाद गुरु बनाओ, उसके बाद विरक्त हो जाओ। ऐसा नहीं कि महात्मा बन जाओ, थोड़ा संसार से मन को दूर हटाने की कोशिश करो। और एक उम्र के बाद तो कर भी दिया करो। बेटा कमाने लग जाए, उम्र 50 के ऊपर जा रही, धीरे धीरे तो थोड़ा थोड़ा मन को खींचना शुरू करो। चौथे होए विरक्त और बसे बनराज जसीलो। और पंचम भूले देह सुधी। यह बात क्यों कही जा रही है? पंचम भूले देह सुधी, देह के सुध भूल जाओ। देह के सुध भूलना कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि रास के प्रति जिन लोगों के मन में यह भाव आता है कि पुरुष और स्त्री का मेल है, उन लोगों को यह पता पड़े कि रास की भावना में कब जाओगे, जब देह की सुध भूल जाओगे। यह भी नहीं पता होगा हम पुरुष हैं या स्त्री। कि पंचम भूले देह सुधी और छठे भावना रास की, तब रास में पहुंचोगे। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। देह सुध भूलोगे तब रास में पहुंचोगे। और आज गोपियों ने देह की सुध भुला दी। क्यों? बोले एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगाती हुई गोपी ने जब भगवान की मुरली को सुना तो काजल लगाना छोड़ दिया, दौड़कर भगवान के पास आई। पैरों में नुपुर बांधने वाली गोपी ने भगवान की मुरली को सुना तो मुरली नुपुर बांधना छोड़ दिया, भगवान के पास आ गई। दूध पिला रही थी बालक अपने बालक को, तो बालक को ही पालना में डाल दिया और दौड़ करके भगवान के पास में आ गई। एक गोपी के पति ने कमरे में बंद करके ताला लगा, नहीं जाएगी बाहर। तो गोपी ने कहा तुझे शरीर से काम है, ये शरीर तू ही रख। गोपी कोई साधारण है? तुरंत गोपी ने पद्मासन लगाया और योग ध्यान किया और तुरंत ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को बाहर किया और आत्मा रूप से गोविंद के पास में पहुंच गई। आज गोपियां ऐसे जा रही हैं रास में। आप विचार करिए, अपने शरीर को छोड़ करके जो गोपियां रास में जा रही हैं, क्या उस रास में शरीर की प्राधान्यता होगी? क्या उस रास के अंदर शरीर की प्रधानता होगी? विचार करिए। आज सारी गोपियां पहुंची और जब गोपियां आई तो भगवान ने बहुत सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजास्या नामयम कश्ये ब्रूता गमन कारकम। गोपियों, आप आई हो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप क्यों आई हो ये बताओ। तो गोपियां बोली लो सब छोड़ छाड़ के इनके पास आ गई, ये पूछ रहे हैं क्यों आई। अच्छा भगवान क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं आई है तो कोई सांसारिक कामना लेकर के तो नहीं आई। संसार की कामना से आई है तो मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने पूछा क्यों आई हो? जाओ चली जाओ। आधी रात में ऐसे पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। आधी रात में तुम पति के साथ पति को छोड़ करके आई हो, जाओ चली जाओ। अच्छा यहां प्रश्न खड़ा होगा,
ये गोपियां अपने पतियों को छोड़ के आ गई, क्यों आई? ये पतिव्रत धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पतिव्रत धर्म में लिखा है पतिव्रता नारी वो है जो अपने पति को ही सब कुछ माने, परस पुरुष की ओर जो देखे भी नहीं, वह पतिव्रता नारी का विशेष लक्षण है। लेकिन ये गोपियां क्या कर रही हैं? रात में अपने अपने पतियों को छोड़ करके आ गई। विचार करिए ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, गोपियां कह रही हैं प्यारे, ये सारा का सारा जो संसार है ये जीव रूप से अगर व्याप्त है तो ये जीव आत्मा है और आत्मा का पति परमात्मा होता है। हमारे घर में जो पति बैठे हैं वो हमारे पति है ही नहीं, उनको तो पति मानना है, हमने पति माना है, हमारे पति वो थोड़ी। देखो पति का अर्थ ये नहीं है कि केवल पत्नी का ही पति होता है। पति बोलते हैं स्वामी को, करोड़पति करोड़ों का स्वामी, लखपति लाखों का स्वामी, पति यानी स्वामी। और हम सबके स्वामी कौन है? भगवान। यानी पुरुष वर्ग जो बैठा है वो भी ये सोचे कि हम पुरुष तो हैं लेकिन हमारी आत्मा तो गोपी ही है, और उस आत्मा रूपी गोपी का विवाह हमें भगवान से ही कराना है। एक तो ये बात, दूसरा और स्पष्ट हो जाएगा, ये गोपियां वास्तव में अपने पतियों को छोड़कर नहीं आई बल्कि आज अपने असली पति के पास आई। क्यों आई? इन गोपियों के पति भगवान ही है। देखो आपने कथा तो सुनी होगी कि ब्रह्मा जी 1 साल तक ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके ले गए ऊपर, और जब ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी लेकर के चले गए तब भगवान ने अपने शरीर से ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। और जब अपने शरीर से ग्वाल बालों को भगवान ने प्रकट कर दिया तो ग्वाल बाल स्वयं भगवान हो गए। और आपको पता है गर्गाचार्य जी इस बात को कहते हैं, गर्गाचार्य जी ने जाकर के ब्रजमंडल के अंदर सबको कहा कि भैया अगर तुम लोग अपनी बेटियों का विवाह अगर वृंदावन के गोपों से कर दोगे तो तुम्हारी बेटियों को कभी भी बेदब्य झेलना नहीं पड़ेगा, वो कभी विधवा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यह रहस्य तो नहीं बताया गर्गाचार्य जी, लेकिन गर्गाचार्य जी के आदेश पर सबने अपनी अपनी बेटियों का विवाह और नंदगांव के वृंदावन के गोपों के साथ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1 साल तक गोप ग्वाल ही भगवान बन करके रहे, भगवान गोप ग्वाल बन करके रहे। इसलिए अगर उन गोपियों का विवाह हुआ है तो गोप ग्वालों से नहीं हुआ बल्कि भगवान के साथ में ही हुआ है। और माया से भगवान ने वह गोपियां तो घर में प्रकट कर दी जो गोप ग्वालों के पास है, वो तो घर में बैठी हैं। आज यहां कौन आई है? बोले जिनका विवाह भगवान से हुआ है। और एक पत्नी अपने पति के पास जाए तो इसमें क्या हर्ज है? विचार कीजिए। यहां से यह भी स्पष्ट होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहीं भी काम को प्रथम लक्षण नहीं बताएगी, काम की प्राधान्यता कहीं नहीं। यहां कृपा देखिए भगवान की। आज सारी की सारी गोपियां आई और भगवान को कहा प्रभु हम सब कुछ आपको सौंपने आई हैं, ये सब कुछ आप ही का है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, परीक्षा भगवान बड़ी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि ये भक्त जो है ये मेरे लायक है या नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। देखो भगवान को हम भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भोग। अच्छा, भगवान को भोग में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? यदि भगवान के भोजन की बात जहां कहीं भी आई तो पहले धान चावल की बात आई। किसकी बात आई? चावल की। आपने कल कथा सुनी, वहां में पाणो मृषण कवलम तत्फलानिंगुलीषु, बाएं हाथ में चावल और कड़ी। रामचरितमानस में भी आप देखोगे तो वहां पर भी भगवान हाथ में दही भात लेकर के भाग ले कि भोजन करत चपल चित
और इत उत अवसर पाए तो भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लिपटाए। दधी ओदन, ओदन यानी चावल, दही चावल, दही भात लेकर के भाग रहे हैं राम जी। भगवान को चावल बड़ा प्रिय है। अच्छा, चावल कैसे बनता है? पहले तो चावल का बीज बो, पौध लगाओ, फिर चावल पैदा होगा। फिर बोले उस चावल को कूटो, और चावल को कूट करके उसका छिलका हटाओ, और छिलका हटा करके फिर उसे पानी में उबालो। और पानी में कब तक उबालो? बोले जब तक उबालो जब तक चावल एकदम मुलायम ना हो जाए। तो चावल माताएं बनाती हैं, ऐसे ही बनाती हैं। पात्र में से चावल निकालेंगी, फिर एक चावल उठाएंगी, उसे पीस कर देखेंगी। अगर पूरा पिस गया तो चावल बन गया, और पिसा नहीं है, थोड़ा सा भी कड़क है, तो अभी चावल नहीं बना। ऐसे चावल बनता है, भात बनता है, और ऐसे ही भक्त बनता है। भक्त और भात दोनों एक ही धातु से बनते हैं। जैसे भात बनता है ऐसे ही भक्त बनता है। कैसे? बोले भक्त के ऊपर भी माया का बड़ा छिलका और आवरण चढ़ा रहता है। तब बोले इसको कूटो, भक्ति के अंदर, भक्ति की ओखली में इसको कूटो, ज्ञान की ओखली में इसको कूटो। और जब कूटोगे तो धीरे 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 छिलका ढीला पड़ेगा, धीरे धीरे स्वरूप सामने आएगा, और एक समय आएगा कि चावल के ऊपर से पूरा छिलका हट जाएगा। अब भक्त अब शुद्ध हो गया जी, अब इसमें माया का आवरण नहीं रहा। लेकिन एक बात है, माया का आवरण नहीं है हम में, इस बात का अभिमान हो जाता है कई बार। हम पैसा नहीं रखते, हम साधन का उपयोग नहीं करते, हम वस्त्र नहीं पहनते, माया का आवरण कई लोगों पर न है, इसका अभिमान कई लोगों को है। तो केवल आवरण हटने से काम नहीं चलेगा, अभिमान में, अभिमान भी दूर होना चाहिए। अभिमान दूर कब होगा? बोले अभिमान को जब भक्ति के पानी, चावल को जब पानी में डाल देंगे, जब भक्ति के जल में डुबोगे और कृष्ण के विरह की अग्नि में ये पानी उबलेगा, और जब कृष्ण के विरह की अग्नि में पानी उबलेगा तो धीरे 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 जो चावल है ये मुलायम होने लगेगा, धीरे धीरे चावल मुलायम हो। और अभिमान का जब सारा का सारा कड़कपन चला जाएगा और पीसा जाएगा तो कुछ न बचे, पूरा का पूरा पिस जाए, तो चावल तैयार हो गया। ऐसे ही भक्त के अंदर से माया का आवरण हट गया, और अभिमान का यदि उसके अंदर वो जो कड़कपन है बस समाप्त हो गया, कच्चापन हट गया, तो बस समझ लेना भक्त भी तैयार हो गया। अब वो भगवान का भोग लगने को तैयार। बात थोड़ी गंभीर हो रही है कि नहीं? आज गोपियां आई, भगवान ने देखा भावनाएं शुद्ध हैं, तो गोपियों के साथ में रास करना शुरू किया। लेकिन अभिमान की निवृत्ति एक बार में नहीं होगी, ये गोपियां बता रही हैं। रास किया भगवान ने, लेकिन रास करते 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 ही गोपियों के मन में अभिमान आ गया। मैं हमेशा कह रहा हूं कि गोपियां हमें सिखा रही हैं। गोपियां कोई साधारण तो है नहीं, भगवान का स्पर्श प्राप्त है उन्हें, लेकिन गोपियां हमें सिखा रही हैं। अरे भक्ति के पद पर यदि परमात्मा मिल भी जाए तो भी अभिमान का खतरा है, ये गोपियां सिखा रही, ये लीला कर रही हैं। बस जैसे कोई नाटक का मंचन होता है और उस नाटक के मंचन के अंदर आपको कोई बात बताई जाती है, तो वहां केवल नाटक चल रहा है, लीला चल रही है। सामने वाले जो दर्शक हैं उनको बताने के लिए कि ऐसा भी होता है, इससे बचकर रहिए। टीवी में भी तो आते हैं ना, सावधान रहिए, बोलते हैं कि नहीं? सावधान रहें और सतर्क रहें, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते? यह आपको मंचन किस लिए करके दिखाया गया? बोले इसलिए ताकि आपके साथ में ऐसा हो तो आप बच जाना। हमारे देखो भक्त जो होते हैं वो तो मुक्त हैं ही, वो तो मुक्ति के दरवाजे पर ही खड़े हैं, वो तो उधर पैर रखेंगे और मुक्ति। लेकिन भक्तों ने वहां मुक्ति नहीं बताई, वहां मुक्ति के दरवाजे के पार नहीं गए, बल्कि वहीं खड़े हो गए और वहां खड़े होकर के आवाज दे रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां से मुक्ति मिलेगी, ये मुक्ति का दरवाजा है। और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सबको मुक्त करते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इन सब ने क्या किया? हम सबको मुक्ति का रास्ता ही तो बताया।
ये सब खड़े मुक्ति के द्वार पर हैं, लेकिन आज भी अपने पदों से, अपनी चौपाइयों से, अपनी कथाओं से हम सबको मुक्ति का रास्ता बता रहे। गोपियां भी हमें रास्ता बता रही। गोपियों के मन में अभिमान हो गया, अभिमान हो गया तो जहां अभिमान आएगा वहीं भगवान छोड़कर चले जाएंगे। अभिमान की और भगवान की बनती नहीं है, छोड़कर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां रोने लगी। वहां पर लिखा है कि भगवान जो हैं वह एक गोपी को लेकर के गए, एक गोपी को अपने साथ ले गए, बस बाकी सबको छोड़ गए। अच्छा, वो एक गोपी कौन है? गोपी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने क्या कहा है? सावधू रन्म तप्यतः। वहां क्या लिखा गया है? सावधू। वधू का मतलब क्या होता है? बहू। वधू का मतलब पत्नी। तो सावधू, वधू के साथ गए। वधू कौन है? श्री राधा रानी। श्री राधा रानी कृष्ण की वधू। अच्छा, फिर आगे की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं कि जिस गोपी को लेकर के गए उसके भी मन में अभिमान आ गया, उसके भी मन में आ गया, और भगवान ने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन यहां हमें समझना पड़ेगा, क्या राधा रानी के मन में अभिमान आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो फिर यह गोपी को क्यों छोड़ा भगवान ने? देखो, जो अन्य गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया था, वह सारी की सारी गोपियां आंखों में आंसू भरकर भगवान को पुकार रही थी, भगवान मिल नहीं रहे थे। तो राधा रानी ने कहा कि कन्हैया, जब तक इनके पास मैं नहीं जाऊंगी तब तक ये गोपियां आपको पाने के लिए वह कार्य नहीं करेंगी जो इन्हें करना चाहिए। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, ऐसी लीला करें कि मैं उन गोपियों के पास जाऊं। और तब भगवान जमीन पर बैठे थे और कंधे पर राधा रानी ने चढ़ने का प्रयास ही किया कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी स्वयं कृपा करके गोपियों के पास आई और वह गोपियां बाकी गोपियों से मिली। अब बोले, जब अन्य गोपियों से गोपियां मिली तब राधा रानी ने रास्ता दिखाया। कैसे मिलेंगे भगवान? बोले, भगवान को गाकर के पुकारो। भक्तों ने अगर भगवान को पुकारा तो थोड़ा गाकर के ही पुकारा। क्या गाएं? तो मुझे लगता है श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे श्रेष्ठ स्कंद है दशम स्कंद। दशम स्कंद में सबसे श्रेष्ठ लीला है रास लीला, और रास लीला में भी सबसे श्रेष्ठ जो गीत है वो है गोपी गीत। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। गोप्य ऊंचू, गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत दिरा शाश्वतत्र हि दयित दृष्टता दीक्षुतावका स्वैलता सब चिन्वते शरदुदासरे साधुजात सरसियोदर श्रीमुषा दृशा सुरनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेह किं बध विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युकानला वृषभयात्मजा विश्वतो भया दृशभे वयं रक्षिता
अखिल देना अंतरा विखन साधितो विश्वगुप्तये सखरु देवा सात्वता पुने। आज अद्भुत वर्णन किया। प्यारे, आप जहां कहीं भी गए हो आ जाओ। हमने मन में अभिमान किया, आप हमें छोड़कर चले गए, हम हमसे बारंबार प्रार्थना करती है। अब इस अभिमान के लेश मात्र को भी हम अपने हृदय में लेकर नहीं आएंगे। आप पधारिए ना प्रभु, आ जाओ ना। और आज भगवान को पुकार रही हैं गोपियां। प्यारे, आप कहते हो कि मेरा जो भक्त होता है वह मेरे विरह में मर जाता है, तुम मरी क्यों नहीं? बोले हमने अमृत पी लिया। क्या पी लिया? अमृत। भगवान बोले तुम देवता थोड़ी हो, देवता अमृत पीते हैं। तुमने क्या से अमृत पिया ये बताओ। तो गोपियां कह रही हैं हमने जो अमृत पिया वो तो देवताओं ने भी नहीं पिया। कौन सा? तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, हमने तो आपका कथा रूपी अमृत पिया है। प्यारे, अब देर मत करो, अब आ जाओ, अब आ जाओ। अगर और देर लगाई तो अब बिल्कुल मर जाएंगी, अब जी नहीं पाएंगी। ये अमृत भी एक सीमा तक काम करेगा। अब आपका दर्शन चाहिए, अब आप पधारो। कि रो रहे हैं हम कृष्ण याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। अब आ जाओ। गोपियों ने जब भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकारा तो भगवान फिर ज्यादा देर दूर नहीं रह सके और नंद नंदन घनश्याम को आज यमुना के तीर पर गोपियों के मध्य प्रकट होकर के आना ही पड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय। आज भगवान सब गोपियों ने जाकर भगवान को पकड़ लिया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने भगवान के भुजाओं को पकड़ा। अब आ गए, अब जाने नहीं देंगे, अब बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कितनी सुंदर बात है। श्री भगवान की इन लीलाओं का आखिर कोई कैसे गलत अर्थ निकाल सकता है? हाँ? अरे भगवान श्री कृष्ण संसार में रहते हुए भी संसार से दूर हैं। अच्छा, कैसे दूर है? कौन मानेगा? कैसे दूर है? किसकी बात माने? बोले जो भगवान के करीब रहता। और भगवान के करीब कौन रहता है? बोले भगवान के करीब अर्जुन है। अर्जुन बताएगा कि भगवान क्या संसार से अलग है? बोले हाँ बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है?
क्योंकि अर्जुन ने भगवान को जब पुकारा, कल गीता जी दी थी ना आपको, मेरे पास भी रखी है। इस गीता के अंदर अर्जुन ने जब भगवान को पुकारा, अर्जुन जब भगवान को पुकारता है, जब पुकारा, जब पहली बार पुकारा और जब आखिरी बार पुकारा, अर्जुन का पहला श्लोक गीता का और गीता का अर्जुन का कहा हुआ आखिरी श्लोक क्या है, आप जरा ध्यान दो। अच्छा, मैं आपको सुनाऊं भी सही। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन क्या कह रहा है, पहला ही श्लोक अर्जुन के द्वारा कहा हुआ, कि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युतः यावदेता निरीक्षेऽहं युदधु कामनवस्थिता। क्या कह रहा है पहले ही श्लोक में? श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का ही 21वां श्लोक अर्जुन कह रहा है, अर्जुनवाच, अर्जुन कह रहा है सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युतः। कृष्ण संबोधित नहीं किया, दामोदर नहीं कहा, और अन्य भगवान के किसी भी नाम से नहीं पुकारा। भगवान को कहा रथमेच्युतः, हे अच्युत। क्या कहा? अच्युत। भगवान का एक नाम है अच्युत। हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। पहला संबोधन क्या है? अच्युत। और गीता के अंदर जब अंत में अर्जुन बात कह रहा है, अंतिम श्लोक कह रहा है, तो वहां भी क्या कह रहा है? कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽसि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। आखिरी श्लोक में भी यही बात कह रहा है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। उधर क्या कह रहा है? सेनयोः उभयोर मध्ये, इन उभय सेना, दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ ले चलो, हे अच्युत। और अंत में क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरी जो मति में मोह पैदा हो गया था वो नष्ट हो गया। किसकी कृपा से? आपकी कृपा से, हे अच्युत। शुरू में भी अच्युत और अंत में भी अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? जो च्युत नहीं है वह अच्युत है, जो फंसा हुआ नहीं है, जो मिला हुआ नहीं है, जो बंधा हुआ नहीं है, जो परे है, जो अलग है, जो विशेष है, वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान की लीलाओं में मोह, संदेह, इसका कहीं स्थान नहीं। संदेह नहीं होना चाहिए। आज भगवान प्रकट होकर के आए और भगवान गोपियों के मध्य, कामदेव आया 5 बाणों को लेकर। भगवान बोले तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे। और हां, अब भगवान गोपियों के साथ मिलकर के और रास रचा रहे हैं। और कितना सुंदर भाव है रास का। 2 गोपी बिच बिच माधव, 2 गोपियों के मध्य माधव नंद नंदन घनश्याम है। और फिर आज रास रच रहा है गोकुल के अंदर, श्रीधाम वृंदावन के अंदर। आप सब भी थोड़ा रास में सम्मिलित हो जाओ। विषय गंभीर हो गया ना बहुत ज्यादा, अब थोड़ा सा आप भी हल्के हो जाओ और थोड़ा मस्ती से गाओ। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग गाइए। राधा नाचे
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग गाइए। राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। हो श्याम संग और राधा नाचे। आज गोपाल नाच रहे हैं, आप लोग क्यों कमी छोड़ रहे हो? आप भी मस्ती से झूमिए। रास बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। और छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाले और गैया। ओ श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाले और गैया। सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे, मधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। दोनों हाथ उठाकर ताली समा करते हैं। चंद्र किरण सा शाम सलोना, तो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, तो आके कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे वो गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक नाचे वो गोपियन के संग, जग का पालनहारी। अरे ठुमक ठुमक नाचे वो गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे वो गोपियन के संग, जग का पालनहारी। श्याम बिहारी संग, श्याम बिहारी संग राधा सुकुमारी भी रंग में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे,
श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा राजे रे श्याम संग राधा नाचे रे दोनों हाथ से ताली से ना करते हैं बाके बिहारी लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो वंशीवट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए बंशी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे अरे वंशीवट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए बंशी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनकर जय हो शंकर आए गोपेश्वर कहलाए अरे गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर और कहलाए डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे दोनों हाथ उठाकर भाव से मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे हो श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे वंशीवट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग
राधा नाचे रे हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। बोले रास बिहारी लाल की की जय राधे रानी सरकार सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे। आज ऐसी अद्भुत रासलीला हुई है, कितनी सुंदर बात है। और देखो जरा कि अद्भुत रासलीला में काम भी आया, लेकिन काम को तो भगवान ने उल्टा टांक दिया आकाश में। काम विजय प्रख्यापनार्थम सो अयम रासलीला। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने लीला की है, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए। और देखो तो सही, यहां पर परीक्षित ने भी एक प्रश्न किया। गीता में भगवान कह रहे हैं कि परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भी कहा, भागवत में भी कह रहे हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। और ये काई का धर्म है, विचार करो, ये कैसा धर्म है। इस धर्म के अंदर भगवान समस्त गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं। ये कैसा धर्म है, विचार करो। आज भगवान गोपियों के साथ में नाच भी रहे हैं, क्रीड़ा भी कर रहे हैं। देखो यहां पर एक बात हुई। श्री राधे, मैं स्वागत के लिए कुछ नाम यहां से बोल रहा हूं, वो कृपया यहां पर उपस्थित हों। श्री लक्ष्मीकांत जी, जो हमारे आचार्य जी के गुरु भाई हैं, बड़े महाराज जी के स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी आचार्य जी के शिष्य हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो कृपया यहाँ पर उपस्थित हों। और उसके बाद गोविंद जी व्यास, वो भी यहाँ पर उपस्थित हों। सत्यनारायण जी शुक्ला, श्री शंकर जी बड़ा खेड़ा, श्री पांडे जी डीसीएम, जो कथा भागवत की कथा कराते रहते हैं, पांडे जी डीसीएम, परमेश्वरी गुप्ता, राम रतन जी माहेश्वरी एवं श्री कपूर चंद्र जी, राम रतन जी माहेश्वरी सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित हों। जिनका नाम मैंने बोला है वो कृपया शीघ्र यहाँ पर उपस्थित हों, जिससे कथा में विलंब न हो, क्योंकि समय उतना ही है हमारे पास और कथा भी हमको सुननी है। कथा में आनंद जो आ रहा है उस कथा में विलंब नहीं हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ समय के लिए जो लोग आते हैं उनका मन नहीं भर पाता कि हम व्यास जी से आशीर्वाद नहीं ले पाए, इसीलिए बीच में थोड़ा सा ये व्यवधान, थोड़ा सा ये नाम स्वागत के लिए बोले गए। पुनः कथा का आनंद लेंगे। आप सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से कथा का आनंद लें। कथा में बड़े ही सुंदर चरित्र
आप लोगों को व्यास जी महाराज के द्वारा श्रवण कराए जाएंगे। ऐसी कथा देखो, रास पंचाध्याय की कथा अभी हमारे व्यास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से आपको श्रवण कराया। और भी जो कथाएं हैं, अभी भगवान मथुरा जाएंगे, वहां मामा कंस का उद्धार करेंगे, उसके बाद उद्धव गोपी संवाद, सुंदर सुंदर लीलाओं का चित्रण व्यास जी महाराज के द्वारा। सभी लोग एक बार जयकारा बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैंने कहा ना 5 बजे कथा पूरी हो ये नेम है, और 6 बज जाए ये प्रेम है। और फिर जहां श्रोता अच्छा होता है वहां वक्ता अपने आप ही अच्छा मिल जाता है। जहां श्रोता अच्छा हो वहां फिर वक्ता का भी मन होता है कि सब कुछ सुना दिया जाए, सब कुछ प्रदान कर दिया जाए। खैर, जल्दी से जल्दी हम ठाकुर जी के विवाह की ओर बढ़ेंगे। भगवान ने रासलीला की है। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया कि भगवान ऐसा सबके साथ में नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, ये सब क्या है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लीला मनुष्य की नहीं, भगवान की है। लीला को गाने वाले भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात राधा रानी ने गाया है। और इस लीला के अंदर पात्र भी सब विशेष हैं। लीला का उद्देश्य काम भी नहीं है, जीव और परमात्मा का मिलन है रासलीला।